हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे होंगे, HPA मैट्रिक सर्वर, रेप्लिका सेट एंड डिप्लॉयमेंट। और यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों, स्केल द डिजायर्ड रेप्लिकाज। यहाँ पे हमने पॉड 1, पॉड 2 एंड पॉड N। और यहाँ पे है दोस्तों क्वेरी फॉर मैट्रिक्स, कैलकुलेट द रेप्लिकाज, अपडेट द रेप्लिका काउंट। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कुबरनेटीज का वो एक बेहतरीन फीचर्स जो शायद आप जानेंगे तो शायद आप भी कुबरनेटीज से कुछ ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाएंगे और जानना चाहेंगे कुबरनेटीज के बारे में, और सीखना चाहेंगे कुबरनेटीज के बारे में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आज जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म टूल्स हैं, जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं, फिर चाहे वो अमेजन की वेब सर्विस है, फिर चाहे वो गूगल की वेब सर्विस हो, फिर चाहे वो एजूर हो, फिर चाहे वो आपका नेटफ्लिक्स हो, फिर चाहे वो आपका अमेजन की वेब सर्विसेज हो, वो सब एप्लीकेशन दोस्तों, चाहे आपका हॉटस्टार हो, हॉटस्टार पे आपको याद होगा न्यूजीलैंड और भारत का जब क्रिकेट मैच हो रहा था, तो इसको होस्ट किया था अपने अमेजन ने इसे होस्ट किया था और अमेजन ने इसे टेलीकास्ट किया था। अमेजन ने टेलीकास्ट किया था इस न्यूजीलैंड और इंडिया सीरीज को अपने अमेजन वेब सर्विसेज पे। जानते हैं दोस्तों वो वेब सर्विसेज कैसे उसको स्केल अप और लाइव किया ऑल ओवर वर्ल्ड में? इसी HPA की मदद से, इसी HPA की मदद से। और ये HPA क्या है? हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर। ये कुबरनेटीज का एक ऐसा और बेहतरीन फीचर्स है दोस्तों कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे ही हमारा CPU यूटिलाइजेशन हमारे पॉड्स का हाई होगा, कहने का मतलब क्या, CPU पॉड्स का हाई यूटिलाइज होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स उस पर इंक्रीज होंगे, 1.5 से 2 करोड़ लोग हॉटस्टार पे मैच को देखा होगा, IPL को देखा होगा, शायद 10 करोड़ से ऊपर लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसकी वेबसाइट दोस्तों कभी ठप हुई क्या? कभी क्रैश हुआ? वेब सर्विसेज पे आपको न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच दिखाया गया, मगर उसकी वेबसाइट कभी ठप हुई क्या? नहीं हुई ना। और इजीली और स्मूथली आप लोग उसे देख पाए, वो इसी HPA की वजह से, जिसका फुल फॉर्म है हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर। ये क्या करता है, जैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स जैसे ही इंक्रीज होंगे, वैसे ही ये नया पॉड्स क्रिएट करना ऑटोमेटिकली चालू कर देगा। ऑटोमेटिकली नया पॉड्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स घटेंगे, वैसे ही पॉड्स जो हमारा इंक्रीज हुआ था वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते 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 डिक्रीज होते चला जाएगा। और ये फीचर्स किसमें है दोस्तों? ओनली फॉर कुबरनेटीज में। आप बोलेंगे कि आप तो सीधा हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर के बारे में डिस्कस करने लगे। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब हम कुबरनेटीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या मिनिमम कंपोनेंट पॉड्स के बारे में पढ़ते हैं, डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम नेम स्पेसेज के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद रेप्लिका सेट के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद RBAC पढ़ते हैं, रोल बेस एक्सेस।
फिर उसके बाद हम लोग ETCD के बारे में पढ़ते हैं। वो सारी चीजें दोस्तों, वो सारी चीजें बस उस सारी चीजों को दोस्तों मैं बस इस ऑटो स्केलर में यूज होगा, और वन बाय वन मैं उन सारी चीजों को आपसे आपसे डिस्कस करूंगा। जहां भी वो टर्म आएगा मैं उसे डिस्कस करूंगा, और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं कुबरनेटिज का एक बेहतरीन और एडवांस फीचर्स पढ़ने जा रहा हूँ, और हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये टफ है। ये कुबरनेटिज दोस्तों बहुत ही आसान है। इसके बगैर प्रोडक्शन सर्वर में, प्रोडक्शन सर्वर, यदि कोई भी एप्लीकेशन हमारे प्रोडक्शन सर्वर पे लाइव है, कोई भी एप्लीकेशन आप लॉन्च होती है और आप उसमें एक्सेस करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उसको ये जो HPA है दोस्तों, उसको कंट्रोल करता है। जैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, चाहे 10 लाख, 10 करोड़, बिग बिलियन डे हमारे चलती है। आपने कभी सोचा है, कभी जब आप 2:30 बजे रात में भी ट्रांजेक्शन करते हैं और बिग बिलियन डेज 12 बजे के बाद चालू होता है, तो कभी भी सर्वर ठप नहीं होता? फ्लिपकार्ट का, ना ही फ्लिपकार्ट का, ना ही अमेजन का, और ना ही आपके कभी जो आप पैसे, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन हैंग नहीं होता। वो सब इस HPA की वजह से, इस कुबरनेटिज के फीचर्स की वजह से। क्योंकि कुबरनेटिज में ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो हीलिंग, ये 3 फीचर्स, और उसके बाद ये HPA फीचर्स कुबरनेटिज को एक दूसरे से अलग करता है। और ऐसा नहीं ये ओनली फॉर इंडिया, क्योंकि ये गूगल ने बनाया दोस्तों। कुबरनेटिज गूगल ने डेवलप किया, और पूरी दुनिया इसको यूज करती है। नॉट फॉर इंडिया, all over world has been used. One of the most biggest advantage of Kubernetes, और वो सबसे मोस्ट और बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कुबरनेटिज क्या है? ऑटो हीलिंग, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग और HPA। तो इससे पहले मैंने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय किया था कुबरनेटिज क्लस्टर पे। तो उस पे भी मैंने बहुत ही डिटेल में डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट, ऑटो हीलिंग, डिप्लॉयमेंट, लोड बैलेंसिंग, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था। तो दोस्तों ये HPA क्या होता है? बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल पोड ऑटो स्केलर है। जैसे ही आखिर HPA इस चीजों को, इसे पता कैसे चलता है कि नंबर ऑफ यूजर्स हमारे बढ़ गए या घट गए, और ये कैसे नंबर ऑफ यूजर्स जैसे ही इंक्रीज होंगे हमारे पॉट्स इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स डिक्रीज होंगे हमारे पॉट्स डिक्रीज हो जाएंगे। इसके CPU यूटिलाइजेशन की वजह से। जैसे ही हमारे CPU यूटिलाइजेशन 50% जो हम रखेंगे, जो हम सेट करेंगे, जैसे ही 50%, 60% से एबव CPU यूटिलाइजेशन होगा, वैसे ही ये नया पॉट्स क्रिएट करना चालू कर देगा। और हम इसे बता देंगे कि जैसे ही 50% CPU यूटिलाइजेशन हो, आप 10 पॉट क्रिएट कर देना, और जैसे ही हमारे 60% यूटिलाइजेशन हो, आप 10 पॉट्स, आप 100 पॉट्स क्रिएट कर देना। तो आप बताइए दोस्तों, और आप बोलेंगे ये 10 पॉट्स क्रिएट कर देगा तो क्या वो पॉट्स खराब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ काम आता है दोस्तों ऑटो हीलिंग। ऑटो हीलिंग एक फीचर्स है दोस्तों कुबरनेटिज का। वो क्या करता है, जैसे ही आपके 50 पॉट क्रिएट हुए और उसमें से एक पॉट प्रॉब्लम हुआ, वैसे ही ऑटो हील क्या करता है, नया तुरंत एक नया पॉट क्रिएट करके रख देगा आपके लिए। और वो कौन करता है? वो डिप्लॉयमेंट करता है।
डिप्लॉयमेंट सर्विस का काम ही है पॉड्स को मैनेज करना। प्रोडक्शन सर्वर में पॉड्स के स्टेट्स को मेंटेन करना, जिसको हम लोग रेप्लिका सेट बोलते हैं। रेप्लिका सेट क्या करता है दोस्तों? मेंटेन द स्टेट्स ऑफ द पॉड। यदि 10 पॉड्स हमने क्रिएट किए तो उस 10 पॉड्स को मेंटेन करने का काम ये रेप्लिका सेट करता है। और डिप्लॉयमेंट क्या करता है? उस पूरे पॉड्स को मैनेज करता है। तो आइए दोस्तों, और कैसे बेसिकली हम, और ये मैट्रिक सर्वर क्या करता है? ये मैट्रिक सर्वर बेसिकली इस पॉड्स के यूटिलाइजेशन को रीड करता है। तो आइए दोस्तों, हम एक कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले दोस्तों आपको तो पता है, एक AWS से हम सर्वर लेंगे। AWS का सर्वर हम लोग उठाएंगे और उस पर हम कुबरनेटिस सेटअप करेंगे। आइए कुबरनेटिस सेटअप करते हैं, और आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि आज आपको दोस्तों मैं लाइव बताऊंगा और लाइव दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि कैसे हमारा पॉड्स इंक्रीज होगा और कैसे हमारा पॉड्स जैसे ही सीपी यूटिलाइजेशन डिक्रीज होगा वैसे ही हमारा पॉड्स डिक्रीज होने लगेगा, मतलब डिलीट होने लगेगा। तो दोस्तों, यदि हम कुबरनेटिस सेटअप करेंगे तो उसके लिए दोस्तों मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 GB कोर प्रोसेसर और 2 GB रैम, ये आपको चाहिए। तो आइए लॉन्च करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं HPA। HPA का मतलब क्या हुआ दोस्तों? K8s, HPA K8s। ठीक है दोस्तों, हम एक OS ले लेते हैं, Ubuntu का OS ले लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं T2 मीडियम बेसिकली जो मैं लूँगा ना, उसके बेसिकली दोस्तों चार्ज लगते हैं, उसके पैसे लगते हैं। तो आप लोग जब क्रिएट करना ना तो ध्यान देना कि यूज हो जाए और उसको डिलीट कर देना, नहीं तो आपको अननेसेसरी देखे यहाँ पे क्या है $0.04 पर आवर। मतलब यदि मैं 1 घंटे का, यदि मैं ये लेक्चर, ये चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, तो फिर हमें चार्ज आएंगे, लेकिन कोई नहीं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि हम कोई अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। T2 मीडियम हम लेंगे, क्योंकि कुबरनेटिस सेटअप करने के लिए दोस्तों बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है 2 CPU 4 GB मेमोरी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो ये मिनिमम पे चलते हैं। और ये कुबरनेटिस हम किस पे सेटअप करेंगे दोस्तों? तो हम एक मिनी क्यूब लेंगे। मिनी क्यूब में क्या है? मिनी क्यूब में क्या है? मिनी क्यूब दोस्तों, मिनी क्यूब के हेल्प से हम एक कुबरनेटिस सेटअप करेंगे। और मिनी क्यूब क्या है? मिनी क्यूब ही दोस्तों बेसिकली कुबरनेटिस सेटअप हम मिनी क्यूब के थ्रू ही करेंगे, या यूं बोले कि हम मिनी क्यूब पे हम कुबरनेटिस सेटअप करेंगे, या यूं आप कह सकते हैं कि मिनी क्यूब आपको कुबरनेटिस सेटअप करके देगा इस सर्वर पे, अमेजन सर्वर पे। तो आप बोलेंगे मिनी क्यूब क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, मिनी क्यूब, उसमें एक मास्टर होते हैं और एक वर्कर होते हैं। जब आप कुबरनेटिस में मैं 1 by 1 लेक्चर्स लेके आऊँगा, तभी बस आप इतना ही समझिए कि एक कुबरनेटिस में एक मास्टर और एक वर्कर होते हैं। n नंबर ऑफ मास्टर हो सकते हैं, n नंबर ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं। तो n नंबर ऑफ मास्टर्स और n नंबर ऑफ वर्कर्स यदि हैं, तो हमें दोस्तों क्यूबेडियम या कॉप्स के थ्रू जब हम इंस्टॉल करेंगे मिनी क्यूब सेटअप, सॉरी कुबरनेटिस सेटअप करेंगे, तो हम फिर ना कॉप्स के थ्रू करेंगे या क्यूब एडीएम के थ्रू करेंगे। इंटरव्यू में दोस्तों कभी भी ये मत बोलना कि मैंने कुबरनेटिस क्लस्टर जो है ना मिनी क्यूब के सेटअप किया, क्योंकि मिनी क्यूब बेसिकली लर्न पर्पस के लिए हम लोग कुबरनेटिस को मिनी क्यूब पे सेटअप करते हैं, क्योंकि उसके बाउंडेशंस हैं। क्या बाउंडेशंस हैं? उसमें एक मास्टर और एक ही वर्कर नोड
आपको देगा। वर्कर नोड पे हमारे पॉड्स रनिंग होते हैं और मास्टर्स पे हमारे फोर कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंट्रोल मैनेजर होता है, कंट्रोल मैनेजर, ETCD, API सर्वर और शेड्यूल्ड। और वर्कर नोड पे क्या होता है दोस्तों, क्यूब प्रॉक्सी और क्यूबलेट। मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको ये लेक्चर है तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आर्किटेक्चर में एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा आर्किटेक्चर है दोस्तों। ये आर्किटेक्चर हमारा शेड्यूलर, API सर्वर, ETCD, कंट्रोलर मैनेजर, ये हमारा kubectl है, क्यूबलेट है, ये प्रॉक्सी है। ये दोस्तों क्या है, इसको वर्कर बोलते हैं, जिसको नोड भी बोलते हैं, जिसपे क्यूबलेट, क्यूबलेट क्या होता है, क्यूबलेट बेसिकली कोई भी इशू यदि पोर्ट्स में हुआ तो ये क्या करता है, ये मैसेज भेजेगा API सर्वर को। API सर्वर API सर्वर ये मैसेज सेंड करेगा शेड्यूलर को। शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलर बेसिकली वो शेड्यूल करेगा कि कौन से नोड्स पे हमें पॉड्स को शेड्यूल करना है, और उसको शेड्यूल करेगा, बट उसको मैनेज करने का काम इस कंट्रोल मैनेजर का होता है। ETCD क्या होता है, ये बैकअप क्लस्टर्स के जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे हमने पॉड्स को डिलीट कर दिया, नया पॉड्स आया तो उसकी IP जनरेट होगी, उसकी नई IP जनरेट्स होगी, तो उन सारे इंफॉर्मेशन को बेसिकली ये ETCD में स्टोर करके रखते हैं। दोस्तों ये कभी भी एक डेटाबेस नहीं है, ध्यान रखना, ये डेटाबेस नहीं है, बट क्लस्टर इंफॉर्मेशंस जो भी कमांड्स आप रन करते हैं किसी भी पोर्ट सेटअप के लिए, RBAC जो भी यूजर्स जो भी चीज़ें आप करते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन इस ETCD में होते हैं। और क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, जो नोड पे होता है, क्यूब प्रॉक्सी बेसिकली ये दोस्तों नेटवर्क रूल बेसिकली जो आईपी नेटवर्किंग रूल्स होते हैं उसको अपडेट करता है। जैसे पोर्ट्स यदि हमारा डिलीट हो गया तो नया IP कौन देगा, ये क्यूब प्रॉक्सी देगा। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन मैनेजिंग द नेटवर्क रूल। तो और ये kubectl क्या है दोस्तों, ये मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। kubectl क्या है, बेसिकली एक कमांड्स है, जैसे डॉकर में लिखते हैं डॉकर इमेजेस, डॉकर PS, वैसे ही kubectl गेट स्पॉट, kubectl डिलीट, kubectl -f अप्लाई, जो भी चीज़ें हैं वो एज ए कमांड सेट होता है दोस्तों। यदि हमें कुबरनेटिज पॉड्स क्रिएट करना है तो ये kubectl क्या करता है, kubectl बेसिकली ये एक कुबरनेटिज का CLI है, कमांड टूल है ये, जिसके थ्रू हम कमांड्स लिखते हैं और ये API सर्वर को कम्युनिकेट करता है। और फिर API सर्वर जो भी कमांड्स हमने लिखा है, फिर वो API सर्वर अपने हिसाब से फंक्शनलिटी ये सबको प्रोवाइड करता है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, एक ही एंट्री पॉइंट्स होता है कुबरनेटिज में, वो है API सर्वर। आप डायरेक्टली शेड्यूलर के पास नहीं जा सकते, ETCD के पास नहीं जाते, कंट्रोलर मैनेजर के पास नहीं जाते, क्यूब प्रॉक्सी के पास नहीं जाते, क्यूबलेट के पास नहीं जाते, आप डायरेक्टली API सर्वर के पास जाते हैं। ओनली वन entry points of the Kubernetes cluster is one API server। तो आइए दोस्तों, ये डिफॉल्ट, ये डिसेबल, ये आइए हम एक क्लस्टर ले लेते हैं। इसमें दोस्तों आप कोई सा ले सकते हो, फायरवॉल आप। और ये मैंने कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, मैंने अपने चैनल्स पे बहुत मैंने बना के रखा है, बहुत डिटेल में। ये VCP और सबनेट्स के बारे में मैंने बताया है, और IP, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो आप एक बार वहाँ जाइए और आप एक बार देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, हमारा ये सर्वर आज जो दोस्तों मैं इस सर्वर से सर्वर को कनेक्ट करूंगा ना, आज पुटी के थ्रू कनेक्ट करेंगे। पुटी के थ्रू क्यों कनेक्ट करेंगे, मैंने पुटी के बारे में भी अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि पुटी के थ्रू हम कैसे एक लिनक्स बेस्ड सर्वर को हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप वहाँ जाके एक बार देख लीजिए, या डायरेक्ट हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से।
कनेक्ट कर सकते हैं। बट कनेक्ट यहाँ से यदि मैं करूँगा ना सीधा, तो क्या होगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे पोर्ट्स डिलीट होते हैं और कैसे पोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, वो इस पे नहीं आप देख पाएंगे, क्योंकि उसके लिए 2 टर्मिनल्स चाहिए और ये एक ही टर्मिनल हमें देगा ये। इसलिए आज हम, तो आइए इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, SSH में जाएंगे और सिंपल पुटी को ओपन करेंगे। पुटी चलाना ही बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लेंगे। पुटी कैसे कनेक्ट होता है वो मैंने बताया है दोस्तों, तो एक बार आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये पेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद SSH में जाएंगे दोस्तों, इस ऑथ में जाएंगे, क्रेडेंशियल में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे, और फिर मैंने जो की लिया है, एक्चुअली न्यू ये की लिया हमने, यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, ये हमारा ये टर्मिनल है और इस टर्मिनल पे अभी हम मिनी क्यूब सेटअप करेंगे और इस मिनी क्यूब के थ्रू हम कुबरनेटिस को सेटअप करेंगे। मैंने आपको पहले बताया, आप किसी भी सर्वर में घुसे तो सबसे पहले उसे आप क्या कीजिए, अपडेट कर दीजिए। तो sudo apt अपडेट, मारिए एंटर। और ध्यान रखना दोस्तों, हम किस में हैं, अभी उबंटू यूजर में है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने sudo यूज किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिनी क्यूब को यदि रन करना है ना दोस्तों, तो हमें डॉकर चाहिए होता है, डॉकर इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा। तो आइए डॉकर इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo apt, ये या तो आप y यहाँ लगा दीजिए, आपको अजूबा लगेगा यदि मैं y वहाँ लगा दूंगा। तो y क्या बताता है कि हमें ये ना बोले कि येस और नो करना है या नहीं, इंस्टॉल करना है नहीं। ये दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि यदि हम यूज करते हैं तो डॉकर को हमें बताना पड़ता है कि आखिर डॉकर का इस्तेमाल कौन करेगा, मिनी क्यूब करेगा दोस्तों, मिनी क्यूब करेगा, kubectl करेगा। इसलिए हमें डॉकर को ये चीजें बताना पड़ता है कि भाई जो भी यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स, जो भी मतलब इस सर्वर में जितने भी यूजर्स हैं वो यूज करेगा। तो उसके लिए कमांड क्या है, sudo usermod -ag डॉकर। ये डॉलर यदि आप लगा देंगे ना, तो इसका मतलब हुआ जितने ओवरऑल जितने भी यूजर्स हैं इस कुबरनेटिस को यूज करेंगे, सबको हमने एक्सेस दे दिया और हमने डॉकर को बता दिया कि नंबर ऑफ यूजर्स यूज करेगा। आप उसे ये मत पूछना कि आप पासवर्ड डालो, इसको हम एंटर करेंगे। और एक बार जब इसे हमने बता दिया तो हमें एक बार क्या होता है, डॉकर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए कमांड क्या है दोस्तों, sudo system ctl रीस्टार्ट डॉकर, एंटर कीजिए। अभी देखिए ये एंटर हो गया। तो अभी आप सीधा डॉकर इमेजेस, देखिए डॉकर इमेजेस है क्या, अभी देखिए कोई डॉकर इमेजेस नहीं है। तो अभी हम इस पे क्या करेंगे दोस्तों, मिनी क्यूब सेटअप करेंगे। तो आइए मिनी क्यूब सेटअप करने के लिए हम सबसे पहले क्या इंस्टॉल कर लेते हैं, क्यूब सी टी एल मैंने आपको बताया था ना, ये क्यूब सी टी एल, क्योंकि इसी के थ्रू तो हम कमांड लाइन यूज करेंगे ना। तो आइए देर ना करते हुए यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है,
ये चेंज मोड क्या करता है दोस्तों, ये चेंज मोड क्या करता है बेसिकली, बेसिकली ये जो चेंज मोड है ना, जैसे हम लोग यूजर्स को राइट्स देते हैं ना दोस्तों, वही है चेंज मोड। बेसिकली यूजर्स को राइट्स देने के काम आता है। क्यूबसीटल को हम राइट्स दे रहे हैं कि आप जो है ना, आप अपना कमांड चलाओ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। कौन से डायरेक्टरी में मूव करेंगे, मूव, एमवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूव, मूव करेगा। सुडो मूव क्यूबसीटीएल को किस में मूव करेगा दोस्तों, यूजर्स, यूजर्स क्या होता है, फोल्डर होता है। उस फोल्डर में लोकल फोल्डर है, लोकल फोल्डर में बिन का फोल्डर है, बिन के फोल्डर में हम क्यूबसीटीएल को मूव करेंगे। दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही आसान लगेगा, मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा आपको। तो आइए दोस्तों, अब हम मिनी क्यूब, ये हमारा मिनी क्यूब है, इसको कॉपी करेंगे और एंटर करेंगे। फिर इसे क्या करेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे और बिन, बिन और मिनी क्यूब वाले फोल्डर में हम क्या करेंगे, कॉपी करके इसको मूव कर देंगे। तो आइए, और ये मैंने अपने दिमाग से ऐसा कोई ये कमांड नहीं लिखा दोस्तों, ये आप जब मिनी क्यूब के वेबसाइट पे जाएंगे ना, हजारों वेबसाइट हैं, आपको प्रोसेस मिल जाएंगे कि मिनी क्यूब को कैसे इंस्टॉल किया जाए, क्या प्रोसेस है उसका। इसीलिए इससे घबराइए मत, ये कुछ भी नहीं है। ये कमांड क्या कहता है, ये भी चेंज मोड, सारे मोड को यूजर्स, इस मिनी क्यूब को परमिशन दे दिया इसने। अब हम दोस्तों मिनी क्यूब को मिनी क्यूब के थ्रू मिनी क्यूब स्टार्ट डॉकर, अब बेसिकली ये क्या करेगा ना, ये सेटअप करेगा हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर। तो ये हमारा मिनी क्यूब, ये मिनी क्यूब स्टेटस देखेंगे। अभी थोड़ा सा दोस्तों ये टाइम लेता है। तो आज जो दोस्तों हम इस पे काम करने वाले हैं, तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ आज हम क्या क्या करेंगे इस पे। हम इस सर्वर पे दोस्तों, मैंने आपसे एक एजेंडा बताया था कि अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, ये 5 मिनट लेगा आपको। तो मैं तब तक आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारा आज आज का एजेंडा क्या है। ये जो मैट्रिक सर्वर, मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, ये मैट्रिक सर्वर की हेल्प से हमारा पॉड्स और उसके सीपीयू कितने यूटिलाइज हो रहे हैं, वो कौन वो कौन रीड करता है, ये मैट्रिक सर्वर। तो हम सबसे पहले क्या, हम एक बार सेटअप करेंगे, कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करेंगे मिनी क्यूब के हेल्प से। उसके बाद हम एक मैट्रिक सर्वर जो है ना दोस्तों, उस पर रन करेंगे, मैट्रिक सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे। और इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसे करते हैं वो हम लाइव देखेंगे। क्योंकि यही तो फिर उसके बाद हम एक पॉड्स बनाएंगे और उस पॉड्स के सेटअप को इस मैट्रिक सर्वर से इंटीग्रेट करेंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे ही हम उसके बाद उस पॉड्स के अंदर जाएंगे, पॉड्स में एंट्री करेंगे, और उस पॉड्स में एंट्री करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप एक हॉटस्टार पे जाते हैं और आप इजीली आप देखते हैं। तो आप जो बेसिकली दोस्तों लॉगिन करते हैं, हॉटस्टार हॉटस्टार आप लॉगिन करते हैं ना, यूजर नेम ईमेल के थ्रू लॉगिन करते हैं और आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने क्या होता है, वो मैच चलना चालू हो जाता है। बेसिकली वो जो मैच है ना दोस्तों, वो पॉड्स पे चल रहा होता है, ठीक है, उस पॉड्स में चल रहा होता है जो आप देख रहे होते हैं। लेकिन वो पॉड्स कैसे बनता है, कैसे वो इंक्रीज होगा, कैसे वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिलीट और इंक्रीज क्यों ये फीचर्स महत्वपूर्ण है, इसलिए कि यदि रियल सिनेरियो में हमने 500 पॉट्स क्रिएट कर दिए, तो 500 पॉट्स को डिलीट करने वाला मान लीजिए मैच खत्म हो गया, तो उस पॉट्स का तो कोई यूटिलाइजेशन हुआ नहीं ना,
जब हुआ नहीं तो उसको हम क्या करेंगे, हम 50 इंजीनियर्स को लगाएंगे, हम 10 इंजीनियर्स को शिफ्ट में लगाएंगे, और ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत इवेंट्स होते हैं, आईपीएल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग बिग बिलियन डेज चलते हैं, ऐसे नंबर ऑफ अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस रन होते हैं। तब उसके लिए हमें एक पूरी टीम बैठानी पड़ेगी। तो उस पूरी टीम को ना बैठा के यदि वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दे तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा और कितना इजी हो जाएगा। इसलिए तो ये इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुबरनेटिस का सबसे महत्वपूर्ण फीचर एचपीए, हॉरिजॉन्टल पॉड्स ऑटो स्केलर। तो शायद ये सेटअप हो चुका है। हाँ, ये सेटअप हो गया। तो हम क्या, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डन, kubectl is now configured to use minikube cluster and default namespaces by default। ठीक है दोस्तों, ये डिफॉल्ट जो बता रहा है ना नेम स्पेसेज, बेसिकली हम जो कोई भी क्रिएट्स करेंगे ना पॉट्स, इस डिफॉल्ट वाले ग्रुप में क्रिएट करेंगे। तो हम देखते हैं मिनी क्यूब स्टेटस, मिनी क्यूब मिनी क्यूब स्टेटस देखिए क्या है, देखिए मिनी क्यूब स्टेटस, आपका कंट्रोल पैनल देखिए, होस्ट रनिंग है, क्यूबलेट भी रनिंग है, एपीआई सर्वर भी रनिंग है, और क्यूब कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगर्ड ये भी रनिंग है। और एक और कमांड रन करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या सेटअप्स, जैसे etcd एपीआई सर्वर, कंट्रोल मैनेजर, शेड्यूलर, ये देखिए स्क्रीन पे, ये हमारा रनिंग है या नहीं, और ये क्यूब प्रॉक्सी हमारा रनिंग है या नहीं। वो कौन सा कमांड है दोस्तों, बताता हूँ आपको, kubectl get pods -a, एंटर कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था ना, देखिए etcd ये क्या है, कोर डीएनएस ये क्या है, एपीआई सर्वर ये क्या है, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर ये क्या है, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी कहाँ पे रहता है दोस्तों, ये प्रॉक्सी, ये क्या है, शेड्यूलर, शेड्यूलर कहाँ है दोस्तों, कहाँ है शेड्यूलर, ये है शेड्यूलर। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं सीधा जाऊंगा और एक मैट्रिक सर्वर कर दूंगा इम्प्लीमेंट, उसके बाद डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दूंगा और आपको लाइव दिखा दूंगा, तो उससे आप समझ तो जाएंगे, देख तो लेंगे, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि यार हमने पढ़ा, तो मतलब क्या हम उस उन चीज़ों को समझ पाए। तो मेरा मकसद है कि आप इजीली उस चीज़ों को आप समझें, क्योंकि आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा आपको कहीं भी जाके लर्न करने की। क्योंकि एचपीए यदि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये शायद आप कहीं भी कुबरनेटिस पढ़ने जाएंगे, जब आपका कुबरनेटिस खत्म होगा ना, जब आपका कुबरनेटिस का पूरा कोर्स 10 दिन या 15 दिन जो भी लेंगे, वो जब फिनिश होगा ना, तब जाके जिस दिन आपका फिनिश होगा उससे एक दिन पहले आप लोगों को एचपीए पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है कुबरनेटिस का, बट हम आपको शुरू में ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होना चाहिए कि यार ये टफ है। तो मैंने आपको बोला था कि हम एक मैट्रिक सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो आइए मैट्रिक सर्वर, ये हमारा मैट्रिक सर्वर, आप कहीं भी मैट्रिक सर्वर इंस्टॉलेशन इन कुबरनेटिस आप जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं एंटर। अभी देखिए ये क्या किया, ये कर्ल कमांड क्या किया, मैट्रिक सर्वर को इंस्टॉल किया। ठीक है दोस्तों, अभी एलएस चेक कीजिए, एलएस में क्या है देखिए, देखिए आपको एलएस में देखिए दो कंपोनेंट्स है। ये लगता है थोड़ा सा छोटा है क्या, इसको रुके थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ।
क्योंकि मुझे खुद दिक्कत हो रही है देखने में, तो हमारे व्यूअर्स को तो इसको बोल्ड कर देते हैं। चलिए अब कर देते हैं अप्लाई। अभी देखिए, अभी आपको बरोबर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया अभी तक, ये कर्ल कमांड जो है ना, इसको हमने रन किया। किस लिए रन किया? क्योंकि हमें मैट्रिक्स सर्वर को इंस्टॉल करना है। यही मैट्रिक्स सर्वर तो पॉड्स के सीपीयू यूटिलाइजेशन को चेक करेगा, और उसी यूटिलाइजेशन के हेल्प से तो आज हम एचपीए लाइव देखेंगे कि कैसे पॉड्स इंक्रीज होता है, और जब काम खत्म हुआ तो वो पॉड्स डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आइए, हमने मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके जो YML फाइल है ना, इस YML फाइल्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सूडो, और ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हम किस यूजर्स में है, ध्यान रखिए, उबंटू यूजर में है, रूट यूजर में काम नहीं कर रहे, उबंटू यूजर में। यदि आप रूट यूजर में काम करेंगे तो मिनी क्यूब के सेटअप, जो अभी मैंने बताया है मिनी क्यूब सेटअप, उसका सेटअप करने का तरीका चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सूडो, कहाँ थे हम, सूडो vi कमांड क्या करता है दोस्तों, vi कमांड, vi कमांड दोस्तों सिंपल ये क्या करेगा आपको कि एडिटर कमांड होता है, लिनक्स का एडिटर कमांड। यदि किसी भी फाइल्स में कुछ भी ऐड करना है, डिलीट करना है, हटाना है, तो हम लोग vi का यूज करते हैं। और सूडो, अभी देखिए, अभी प्रेस आई करेंगे ना, तभी आप इसमें कुछ डिलीट कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे। तो प्रेस करेंगे आई, ठीक है। अभी अभी यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये क्या है 1। अभी इस लाइन को, नीचे वाले एरो को जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए वो ध्यान से देखिए, वो जो ग्रीन कलर में है ना, वो नीचे आ रहा है। और ग्रीन कलर में जो नीचे आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये 16 नंबर, ये देखिए 16 और 1, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 16 नंबर रो के पास है हम। ये है 16 नंबर, गिनिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए ये यहाँ पे 16 और यहाँ पे 16। तो हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे 136 नंबर, 136 नंबर कॉलम पे। वहाँ पे थोड़ी सी एक चेंजेज करने हैं हमें। आइए 136, देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है 124 125। आइए देखिए, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 136 पे आने के बाद देखिए इस लाइन को यहाँ पे करेंगे एंटर। और यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी कमांड डालनी है यहाँ पे, और वो कमांड क्या है, ये लाइन मत छोड़िएगा, ये जो है ना, ये लाइन, ये डैश, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये YML फॉर्मेट में है। यदि ये इसके बराबर में नहीं डालेंगे ना, तो आपका ये YML काम ही नहीं करेगा। और ये यदि आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिप्लॉयमेंट है। बेसिकली ये क्या है, मैट्रिक्स सर्वर की जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, मैट्रिक्स सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। और देखिए ये कौन से नेम स्पेसेज में है, ये क्यूब सिस्टम नेम स्पेसेज में है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये मैं बताता हूँ अभी, क्यूब सिस्टम। और ये डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट मैंने बताया था वो क्या करता है, मैनेज करता है पॉड्स को। तो डिप्लॉयमेंट YML यदि आप देखेंगे तो यहाँ देखिए मेटा डेटा है, लेवल्स है, लेवल्स और सेलेक्टर्स, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अभी देखिए ये क्या है, सेलेक्टर्स, और ये क्या है, लेवल्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, लेवल्स और सेलेक्टर्स हमेशा, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कीजिए, लेवल्स और सेलेक्टर्स हमेशा बराबर होगा। यदि ये मैच नहीं किया तो रियल सिनेरियो में हमारे 500 पॉड्स रनिंग होते हैं। यदि इसी लेवल्स और सेलेक्टर्स हमें ये डिसाइड करता है कि कौन से पॉड, कौन सा पॉड्स कहाँ है, और कौन से पॉड से अभी एक्सेस हो रहा है, कौन से पॉड से अभी हमारा आपका क्रिकेट मैच लाइव है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी हमने ये कर दिया, यहाँ पे कीजिए स्किप, यहाँ पे कीजिए कॉलन WQ और एंटर। तो ये हमने सेटअप कर लिया दोस्तों। तो यहाँ उसके बाद हम क्या करेंगे, हम kubectl, इसको दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। कॉपी कीजिए, देखिए
ये है ना कंपोनेंट्स डॉट YML, ये क्या है, kubectl अप्लाई -f कंपोनेंट्स, इसको कीजिए एंटर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैट्रिक्स सर्वर क्रिएटेड, क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स सर्वर क्रिएटेड, हमने क्या किया, मैट्रिक्स सर्वर हमने क्रिएट कर दिया। तो देखते हैं मैट्रिक्स सर्वर हमने क्रिएट कर दिया तो उसमें डिप्लॉयमेंट की भी फाइल थी, मतलब इन्होंने पोर्ट्स भी क्रिएट कर दिए। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पोर्ट्स क्रिएट हो गए। मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा, इससे अच्छा हमारे पास ऑलरेडी ये लिखे हुए गवाने kubectl गेट पोर्ट्स, kubectl गेट पोर्ट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस। डिफॉल्ट, देखिए ये क्या कह रहा है, डिफॉल्ट नेम स्पेस, डिफॉल्ट मतलब नेम स्पेस जो है ना दोस्तों, नेम स्पेस, नेम स्पेस, इस नेम स्पेस में एक फोल्डर है डिफॉल्ट नाम का, उस फोल्डर में पोर्ट्स नहीं है। मगर अभी जो हमने मैट्रिक्स सर्वर क्रिएट किया तो मैंने आपको डेप्लॉयमेंट YML फाइल भी दिखाई थी जिसमें उन्होंने पोर्ट्स क्रिएट किया। तो आखिर वो पोर्ट्स कहाँ है, बताता हूँ कहाँ है वो पोर्ट्स। पहले हम ये देखते हैं नेम स्पेसेज, हमारे पास हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर में कितने नेम स्पेसेज अभी चल रहे हैं, kubectl गेट नेम स्पेसेज, एंटर कीजिए। तो हमारे पास जो कुबरनेटिस क्लस्टर में कितने नेम स्पेसेज चल रहे हैं, अभी मैं ये नेम स्पेसेज का कंसेप्ट बताऊंगा जब मैं कुबरनेटिस पे लेक्चर लेके आऊंगा, और भी बहुत सारे, क्योंकि कुबरनेटिस अपने आप में ही एक अलग ही दुनिया है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट, ये हमारा डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है, ये हमारा क्यूब, ये देखिए पब्लिक, ये क्या है दोस्तों, ये बेसिकली इतने नेम स्पेसेज हैं डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, ये देखिए। लेकिन जब हमने मैट्रिक्स सर्वर हमने इंस्टॉल किया और उसको अप्लाई किया तो वो जो पोर्ट्स है ना दोस्तों, वो बेसिकली इस क्यूब सिस्टम में वो पोर्ट्स होंगे। तो उसके कमांड्स क्या हैं, सिंपल, ये देखिए ना यहाँ पे है ना, कॉपी कीजिए, ये क्या है, kubectl गेट पोर्ट्स, एन, एन बेसिकली नेम स्पेस को बताता है, और कौन से नेम स्पेस में हम पोर्ट्स को ढूंढ रहे हैं, तो ये क्यूब सिस्टम वाले नेम स्पेस फोल्डर में हम पोर्ट्स को ढूंढ रहे हैं। इसको कीजिए एंटर। अभी देखिए दोस्तों, जो हमने मैट्रिक्स सर्वर क्रिएट किया था ना, उसके पोर्ट्स ये हैं, इसके पोर्ट्स ये देखिए, मैट्रिक्स सर्वर, ये है पोर्ट्स, ये है पोर्ट्स। तो दोस्तों, तो हम देखते हैं वो कौन से हमें पोर्ट्स मिल गया। और अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे kubectl। आपको हमें नहीं लगता आपको परेशानी होनी चाहिए, नहीं आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ये जो कमांड्स, क्योंकि ये जब आप कुबरनेटिज पढ़ेंगे तो जैसे कुबरनेटिज kubectl जैसे यहाँ लिखते हैं ना kubectl, वैसे ही है वो कमांड्स। अभी हम देखते हैं इस मैट्रिक्स सर्वर में क्या क्या है। मैट्रिक्स सर्वर में, मैट्रिक्स सर्वर के लॉग्स को हम देखते हैं, ये जो ये देखिए क्या है, kubectl log -f, और ये क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स, ये पोर्ट्स के नाम है, मैट्रिक्स सर्वर के जो पोर्ट्स हमने क्रिएट किए हैं ना, ये पोर्ट्स, ये देखिए ये पोर्ट्स, ये पोर्ट्स हमने पोर्ट्स क्रिएट किए ना, मैट्रिक्स सर्वर हमने हमने जो मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल किया, बेसिकली इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको क्या किया, अप्लाई किया, और इसमें ऐसा नहीं है ओनली फॉर पोर्ट्स है, नहीं, वो मैट्रिक्स सर्वर के पोर्ट्स है, उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि ना, दिखाता हूँ आपको उसमें क्या क्या था। तो आप बोलेंगे कि आप तो बस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो आइए देखते हैं आखिर उस YML फॉल में क्या था। कैट कमांड यूज करते हैं, कैट कमांड यूज करते हैं ना दोस्तों, ये हमारी, आइए और कीजिए एंटर। कैट कमांड क्या बताता, देखिए उस मैट्रिक्स सर्वर में जो थी ना, कितनी फाइलें थी, ये देखिए, देखिए API, देखिए ये क्या है, सर्विस अकाउंट था, इसमें सर्विस अकाउंट में क्या क्या था, मैट्रिक्स सर्विसेज ट्रू, ये देखिए रूल्स,
रूल्स देखिए, पॉड्स, नोड, लिस्ट, अभी देखिए और क्या क्या था, काइंड्स में ये क्या है, क्लस्टर रोल, आरबैक रोल जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली ये जब हम लोग, मैं बताता हूँ बेसिकली, जब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एज ए हेल्म चार्ट आप कह सकते हैं, कुबरनेटीज का हेल्म चार्ट। आप बोलेंगे ये नया टर्म कहाँ से आ गया, ये हेल्म चार्ट कुछ भी नहीं, सर्विसेज, डिप्लॉयमेंट, नेम स्पेसेज, आरबैक, उन सभी वाईएमएल फाइल का एक कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, कि आप अलग से डिप्लॉयमेंट और सर्विसेज क्रिएट पॉड्स करने के बजाय आप एक ही फाइल क्रिएट करो और उसमें आपको सारी चीज़ें एक ही बार में क्रिएट हो जाए, तो वही है और कुछ भी नहीं है। अभी देखिए, तो एपीआई ये देखिए आरबैक के पास थे ना, आरबैक, अब कहाँ आरबैक पे आ गए, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या था इसमें। एपीआई वर्जन ये देखिए, सर्विसेज, सर्विसेज भी ये हमें क्रिएट करके दे रहा है, और हमारे पोर्ट्स जो एच टी पी एस कौन से पोर्ट पे रन करता है, 443, ये देखिए। उसके बाद ये क्या है, डेप्लॉयमेंट, फिर आया डेप्लॉयमेंट, डेप्लॉयमेंट क्या करता है, पोर्ट्स को मैनेज करता है। तो देखते हैं डेप्लॉयमेंट किधर है, तो ये बेसिकली दोस्तों मैट्रिक्स सर्वर की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैट्रिक्स सर्वर, ये देखिए स्ट्रेटजी, रोलिंग अपडेट, ये देखिए मैक्स अनअवेलेबल लेवल्स, ये देखिए कंटेनर्स, उसके बाद लिमिट और रिक्वेस्ट, यहाँ भी आप देखना, ये देखो सीपीयू, अभी हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना कर रहा है दोस्तों, ये जो पॉड्स है हमारा, पॉड्स हमारा कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है और कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, 200 MB, ओनली 200 MB हमने पॉड्स को दिया है। मतलब इसके जो पॉड्स हैं, मैट्रिक्स के जो पॉड्स हैं, सर्वर मैट्रिक्स के जो पॉड्स हैं, उसकी मेमोरी कितनी है दोस्तों, 200 MB, और उस पॉड्स को रन करने के लिए हमने कितना सीपीयू दिया है, 100 M, मतलब क्या हुआ, मिली। और देखते हैं क्या क्या है, वॉल्यूम्स, और ये वॉल्यूम्स क्या करता है, वॉल्यूम क्या करता है, जो भी डेटा है ना दोस्तों, मान लीजिए आपका डिलीट हो गया, ना मैट्रिक सर्वर डिलीट हो गए, तो नया नया वॉल्यूम मान लीजिए वो तो बर्बादी हो जाएगा ना, फिर वो यूटिलाइज, वो पॉड्स को बेसिकली ना रीड कैसे कर पाएगा यदि हमारा मैट्रिक सर्वर ही क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए वो वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स मेमोरी हम उस मैट्रिक सर्वर को देते हैं। और देखते हैं दोस्तों क्या क्या है, तो ये था दोस्तों इसमें, ये सारी चीज़ें थी। आप बोलेंगे, आप बोलते जो आप तो भागते ही जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, बता ही नहीं रहे हो और इसमें क्या था। तो आइए अब हम क्या करते हैं, क्यूब सीटीएल और लॉक्स भी देखते हैं, उस लॉक्स में क्या क्या है, उस पॉट्स जो हमने क्रिएट किए उस पॉट्स में क्या क्या है, और वो पॉट्स दोस्तों हमने कहाँ क्रिएट किए, कहाँ क्रिएट किए हमने पॉट्स, ये यहाँ पे पॉट्स है ना, क्यूब सीटीएल, जो मैट्रिक सर्वर के जो दोस्तों पॉट्स हैं, एंटर कीजिए, ये हमारे मैट्रिक सर्वर के पॉट्स हैं, सारे पॉट्स। और ये जो मैट्रिक सर्वर है ना, मैट्रिक सर्वर के पॉट्स ये है मैट्रिक सर्वर के पॉट्स। हमारे कर्सर को ध्यान से देखिए, ये है हमारे मैट्रिक सर्वर के पॉट्स। इस पॉट्स बेसिकली हम देखते हैं, इस पॉट्स के लॉक्स देखते हैं, लॉक्स में क्या क्या है। आप बोलेंगे लॉक्स क्यों देख रहे हो, कुछ नहीं, उस पॉट्स में क्या क्या है वो देखना चाह रहे हैं। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये कमांड क्या कहता है, क्यूब सीटीएल, देखिए यहाँ पे 2 बार क्यूब सीटीएल हमने लिखा है ना, एक को हटाना पड़ेगा नहीं तो बार बार एरर देगा। क्यूब सीटीएल लॉक्स -f, ये क्या है, ये पॉड्स का बेसिकली नाम है, जो पॉड्स हमने देखे। और ये पॉड्स बेसिकली, ये पॉड्स यहाँ पे हमें हटाना पड़ेगा। सही हुआ आपने ध्यान दिला दिया मुझे, इसे हटा के और ये हमारा है ना मैट्रिक सर्वर के पॉड्स, इसको करेंगे क्लिक, ठीक है। अब इसके लॉक्स हमें बताएगा, ये देखिए ये क्या क्या लॉक्स बता रहा है, क्रिएटेड, ये देखिए बेसिकली जो हमने
ये देखिए बेसिकली जो हमने मैट्रिक सर्वर जो हमने अप्लाई किया मैट्रिक सर्वर, तो बेसिकली उसमें क्या क्या है, यदि यदि उसमें ये साइंड ये सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट जनरेटेड सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट यदि शो नहीं होता है, तो आपका मैट्रिक सर्वर बेसिकली वो एक्सेसिबल नहीं है, वो रीड नहीं करेगा। तो इसलिए हमने जो एक कॉन्फ़िगरेशन किया था ना दोस्तों, आपको ध्यान होगा ये कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था वहाँ पे, क्या किया था, कहाँ किया था, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था उसके YML कंपोनेंट्स YML फाइल में। इस फाइल में दोस्तों हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की थी। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल C आप, इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि हमें वो सर्टिफिकेट मिला या नहीं मैट्रिक सर्वर को यूज करने के लिए। तो और इसमें देखते हैं और लॉग्स में क्या है, सर्टिफिकेशन कंट्रोलर डायनामिक, देखिए सर्टिफिकेशन कंट्रोलर, तो इसको बाहर आ जाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने अप्लाई कर दिया, हमने लॉक्स देख लिए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक पॉड्स जो है हम क्रिएट करते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर में। आखिर वो कुबरनेटिस क्लस्टर में जो दोस्तों हम पॉड्स बेसिकली हम कुबरनेटिस क्लस्टर में क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसी पॉड्स में तो वही पॉड्स तो आपको भारत पाकिस्तान और आपके न्यूजीलैंड पॉड्स को मैच दिखाता है, उसी पॉड्स में तो वो रिले होती है। तो एक पॉड्स तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए हम एक पॉड्स क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते, चलिए हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, आप बोलोगे यार कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिप्लॉय HPA, ये हमारा पॉड्स है .yml। ठीक है दोस्तों, एंटर कीजिए और यहाँ प्रेस कीजिए और यहाँ पे हम एक YML डिप्लॉयमेंट की जो फाइल है ना, वो यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें बना के रखी है दोस्तों, आपको बताता हूँ आपको। अभी देखिए ये क्या है, डिप्लॉयमेंट की YML चार्ट है, मैं बताता हूँ। काइंड्स हमारा क्या है, डिप्लॉयमेंट API एप्स वर्जन 1। ये क्या है, माई डिप्लॉय, हमारे पॉड्स का क्या नाम है, माई डिप्लॉय। एस्पेक्ट्स में क्या है, रेप्लिका, नंबर ऑफ रेप्लिका कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ रेप्लिका क्या है, यहाँ 5 भी डाल सकते हैं। रेप्लिका का काम क्या है, मेंटेन द स्टेट्स ऑफ द पॉड्स। कहने का मतलब यदि मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो हमारे पॉड्स 2 क्रिएट होंगे, 5 रखूंगा तो 5 क्रिएट होंगे। बट ये रेप्लिका क्या करेगा, यदि मैं 5 यदि मैं न, 5 के यदि मैं 5 पॉड्स क्रिएट करता हूँ तो हमेशा वो 5 पॉड्स को बना के रखेगा, स्टेट को मेंटेन करेगा। यदि मैं एक पॉड डिलीट करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली कुबरनेटिस के जो फीचर्स है ना, ऑटो हीलिंग, वो ऑटोमेटिकली वो रिक्रिएट कर देगा पॉड्स। तो चलिए आपको ये भी लाइव देखनी है तो बताइए, आइए ये भी लाइव। अभी मैं क्या करता हूँ, दो पॉड्स बना देते हैं, 2 पॉड्स बना देते हैं, लाइव दिखाता हूँ। यदि मैं डिलीट कर देता हूँ एक पॉड्स तो ऑटोमेटिकली ये रिक्रिएट होगा। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट फाइल है दोस्तों, ये हमारा नेम है पॉड्स टेस्ट पॉड 8, ये हमारा लेवल्स है। और ये कंटेनर पॉड्स के अंदर जो दोस्तों कंटेनर्स है, और कंटेनर के अंदर क्या है, कंटेनर का नाम क्या है, C00 कंटेनर का नाम है। ठीक है, और ये इमेज जो है दोस्तों, हमने हमने क्या किया, एक वेब सर्वर ले लिया। अब वेब सर्वर ले लिया हमने, HTTPD हमने वेब सर्वर ले लिया, क्योंकि जो भी हम आपका जो भी टेलीकास्ट आपका लाइव होता है दोस्तों, जो भी टेलीकास्ट आपका लाइव होता है वो किसी पोर्ट्स के थ्रू ही तो लाइव होता है ना। तो वैसे ही वो जो बेसिकली जो हमारा मैच चलेगा, तो उसको चलाने के लिए कोई वेब सर्वर तो चाहिए ना।
उसी वेब सर्वर पे तो रन करता है। तो हमने अभी सिंपल आपको बताने के लिए कि हॉरिजॉन्टल एचपीए वर्क कैसे करता है, कैसे हमारा ट्रैफिक इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पॉट्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही हमारा ट्रैफिक डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 रेप्लिका बनाते हैं। बस इसलिए बना रहा हूँ 2 रेप्लिका, क्योंकि आपको ये बताऊँ कि रेप्लिका कैसे पॉट्स के स्टेट्स को मेंटेन करके रखता है। यदि मैं एक को डिलीट करूंगा वो रिक्रिएट तुरंत कर देगा। तो ये हमारा कंटेनर है, उसके अंदर इमेज है, HTTPD का एक वेब सर्वर का इमेज है। ये कंटेनर पोर्ट्स किस पे रन करेगा, 80 पोर्ट पे। और ये लिमिट और रिक्वेस्ट जो है ना वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली जो लिमिट है ना, लिमिट क्या है, वो कंटेनर की जो सीपीयू है ना, सीपीयू यूटिलाइजेशन, हमने सीपीयू को जो हमने प्रोवाइड किया है ना डेटा, वो 500 मतलब जैसे 5 GB, जैसे हम सीपीयू हमारा जैसे सीपीयू है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट और रिक्वेस्ट का जो कंसेप्ट आता है ना वो थोड़ा सा अलग है। हमने हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 500 है, और रिक्वेस्ट हमारे पास कितना है, 200 है। 200 है मतलब हमारी हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें कंटेनर को रन करने के लिए 200 चाहिए, और हमारे पास टोटल जो हमने उस कंटेनर्स को सीपीयू प्रोवाइड किया। सीपीयू का मतलब क्या होता है दोस्तों, उस कंटेनर को रन करने के लिए कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। उस कंटेनर को रन करने के लिए जो हमने सीपीयू प्रोवाइड किया है ना वो हमने 500 मिली दिया है। तो आइए, तो मैंने आपको बोला था कि वो कैसे ऑटोमेटिकली डिलीट होता है, यही ना। तो आइए, सबसे पहले हमें पॉट्स डिप्लॉयमेंट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉट्स क्रिएट तो करना पड़ेगा ना। तो आइए, यहाँ पे लिखते हैं kubectl अप्लाई -y, और ये हमारा पॉट्स deployment.yml, यहाँ पे क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। देखिए y की जगह यहाँ पे f होता है दोस्तों, मैंने एंटर कीजिए। ये देखिए, ये एक पॉट्स जो है ना हमें क्रिएट करके दे दिया। तो देखिए अब क्या चेक करेंगे, kubectl get pods। देखिए हमने रेप्लिका सेट में दोस्तों कितना दिया था, 2। देखिए ये 2 पॉट्स क्रिएट करके दिया, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं कि एक पॉट्स जो है ना हमारा खराब हो गया, हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, kubectl डिलीट पॉट्स, और किसी एक पॉट्स का जो है ना यहाँ पे नाम डाल देते हैं। देखिए ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा XSB, और करते हैं एंटर। देखिए ये पॉट्स हमारा डिलीट हो गया, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ही पॉट्स होना चाहिए। मतलब यदि मैं अभी एक kubectl get pods ये कमांड रन करूंगा तो मुझे एक ही पॉट्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने एक पॉट्स तो डिलीट कर दिया ना। देखते हैं कितना पॉट्स है, kubectl get pods। देखिए दोस्तों, ये आपको वो पॉट्स जो है ना आपको डिलीट ही करने, डिलीट तो आपने कर दिया, बट ये कुबरनेटिज जो है ना दोस्तों, यही तो इसकी एक एडवांटेज है। इसलिए तो आज इस कुबरनेटिज की दुनिया दीवानी है। आईटी सेक्टर और प्रोडक्शन सर्वर में बगैर कुबरनेटिज, बड़े बड़े मार्केट में जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं ना हमारे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सब कुबरनेटिज पे अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर रही है। सब एप्लीकेशन जो है इस कुबरनेटिज क्लस्टर पे लाइव है। इसलिए क्योंकि वो ऑल टाइम अवेलेबल, नो डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम, हाईली अवेलेबल, ऑल टाइम एक्सेसिबल फॉर आवर यूजर्स। देखिए तुरंत आपको जो है नया पॉड क्रिएट करके दे दिया।
तो ये मेंटेन, मैंने आपको बोला था मेंटेन द स्टेट्स। कौन मेंटेन कर रहा है स्टेट्स को? रेप्लिका सेट। उस नंबर ऑफ सेट्स हमने कितने दिए थे? 2। तो रेप्लिका सेट उस 2 पॉट्स को मेंटेन कर रहा है। तो आइए दोस्तों, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ही लेंगे, एक ही पॉट्स लेंगे। इसलिए लेंगे एक ही पॉट्स क्योंकि हमने जो सीपीयू लिया है और हमने जो मेमोरी लिया हमारे पास कम है। तो हम YML फाइल में जो है ना एक चेंजेस करके वहाँ पे 1 दे देते हैं। वो आपको बताने के लिए मैंने वो किया था, क्योंकि हमारे पास मेमोरी कम है। यहाँ पे 1 कर देते हैं और एंटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करते हैं। अभी देखिए एक ही पॉट्स जो है ना एक क्रिएट करके देगा। अभी आप जब kubectl गेट पॉट्स करेंगे ना तो एक ही पॉट्स आपको दिखाई देगा, kubectl गेट पॉट्स। अभी देखिए एक ही पॉट्स आपके पास है, देखिए एक ही पॉट्स है ना ये। अब क्या करेंगे, अब हम आते हैं मैट्रिक सर्वर पे। तो मैट्रिक सर्वर पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, kubectl गेट ऑल करते हैं। एक कमांड है kubectl गेट ऑल, ये क्या बताएगा, जितने भी डिप्लॉयमेंट और जो सब चीजें हैं ना वो आपको शो करके बता देगा। kubectl गेट ऑल कीजिए। देखिए ये kubectl गेट ऑल, ये हमारा kubectl गेट पॉट्स। यहाँ हमने चलाया kubectl गेट ऑल। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या है, देखिए ये पॉट्स, देखिए ये पॉट्स का नाम, एक रेप्लिका सेट में हमने एक दिया, तो एक हमारा रनिंग है, एक पॉट्स था और एक पॉट्स रनिंग है। उसके बाद सर्विसेज, ये हमारी क्लस्टर आईपी है। बेसिकली नोड पोर्ट और वो सारी चीज़ें होती है। नंबर ऑफ सर्विसेज, 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती है, नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी एंड लोड बैलेंसर। तो उसके बारे में भी मैं अभी डिटेल में पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, तो आप एक बार आप वहाँ पे चले जाइए, नहीं तो लेक्चर ये 2.5 घंटे का हो जाएगा। ये डिप्लॉयमेंट है। अभी देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी हमने लिमिट अभी हमने सेट नहीं किया दोस्तों। लिमिट क्या चीज़ का लिमिट की, यदि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन, पॉट्स का सीपीयू यूटिलाइजेशन की इनकेस यदि हाई हो गया 50%, हम क्या करते हैं 20% सीपीयू यूटिलाइजेशन हम सेट कर देते हैं कि 20% से ऊपर यदि पॉट्स का सीपीयू यूटिलाइजेशन गया तो ऑटोमेटिकली ये नया क्रिएट करके देगा। और जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा 20% से बिलो होगा, ऑटोमेटिकली जो हमने पॉट्स हमने क्रिएट किया था ना वो ऑटोमेटिकली वो पॉट्स क्या करेगा, डिलीट हो जाए, डिलीट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों एक कमांड है जिसको हमें सेट करना पड़ेगा, कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट। ये देखिए क्या है, kubectl ऑटो स्केल। ठीक है दोस्तों, डेप्लॉयमेंट। और इस डेप्लॉयमेंट की जब हम फाइल बना रहे थे दोस्तों, तो उस डेप्लॉयमेंट का, उस पॉड्स का बेसिकली उस डेप्लॉयमेंट फाइल का हमने नाम क्या दिया था, माई डेप्लॉय। पॉड्स का हमने क्या नाम दिया था दोस्तों, माई डेप्लॉय। ये देखिए हमने जब डेप्लॉयमेंट की फाइल बनाई थी ना, ये देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये देखिए काइंड्स हमारा क्या है, डेप्लॉयमेंट, और उसका नाम हमने क्या दिया है, माई डेप्लॉय। ये पॉड्स का नाम नहीं है। देखिए हमने जो हमने जो नाम दिया ना डेप्लॉयमेंट YML फाइल का नाम, तो हमने डेप्लॉयमेंट HPA दिया। बेसिकली जो माई डेप्लॉय है ना, ये बेसिकली पॉड्स का नाम है। ये क्या है दोस्तों, माई डेप्लॉय पॉड्स का नाम है। ये देखिए हमने, ये देखिए आप बोलेंगे पॉड्स का नाम, kubectl गेट ऑल किया था, तो ये देखिए ये क्या है, माई डेप्लॉय।
माय डिप्लॉय, जो हमने पॉड्स का नाम दिया। इसी डिप्लॉय को हमने क्या किया, यहाँ देखिए इस डिप्लॉय के अंदर जो ये डिप्लॉयमेंट हमने लिया ना नाम, वही चीजें हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, इसी पॉड्स के, क्योंकि इसी पॉड्स के बारे में हम देखेंगे ना कि इसी पॉड्स का यदि सीपीयू यूटिलाइजेशन यदि हाई हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसी पॉड्स, यही पॉड्स 10 पॉड्स हमें बना के दे दी। तो हमने क्या किया, सीपीयू परसेंटेज जो है 20% रखा, सीपीयू यूटिलाइजेशन 20% हो। ठीक है, और मिनिमम वो कितना पॉड्स रखेगा, एक। क्यों एक रखे, क्योंकि हमने, आप देखेंगे ना हमने रेप्लिका सेट में भी 1 ही रखा है, इसलिए मैं वहां से हटा के 1 रखा, बट 2 किया था आपको दिखाने के लिए। और मैक्सिमम पॉड्स हमारे कितने बने, 10, एज पर सीपीयू यूटिलाइजेशन। जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई होगा हमारा पॉड्स इंक्रीज करता जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं एक बार एंटर। देखिए ये क्या है, माय डिप्लॉय ऑटो स्केल्ड। अभी जो डिप्लॉयमेंट YML फाइल जो हमने बनाया था ना, उस डिप्लॉयमेंट YML फाइल को इन्होंने क्या किया, ऑटो स्केल कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, kubectl गेट ऑल करते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या नजर आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो आपने देखा था सारी चीजें। अभी हमने जो एक कमांड यहाँ पे रन किया, kubectl ऑटो स्केल डिप्लॉयमेंट माय डिप्लॉय CPU परसेंटेज 20, ये यही चीजें यहाँ पे देखिए, एक नया चीज यहाँ पे आया, क्या लिखा है, हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर। क्या है दोस्तों, हॉरिजेंटल पॉड्स ऑटो स्केलर, ऑटो स्केलिंग। ठीक है, हमारा मिनिमम परसेंटेज कितना है, 0%। ठीक है, हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन परसेंटेज कितना दिया है, 20%। ठीक है दोस्तों, मिनिमम पॉट्स कितना रहेगा, 1। मैक्सिमम पॉट्स हमारा कितना बनेगा, 1। रेप्लिका कितने हैं, 1। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको लाइव दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, सीपीयू यूटिलाइजेशन पॉट्स का हाई हो तो हम क्या करते हैं, पॉट्स के अंदर हम क्या करते हैं, अभी हम उबंटू यूजर में हम क्या करते हैं, पॉड्स के अंदर जाते हैं और पॉड्स के अंदर हम कुछ इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल L करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फ्रेश है पूरा, यहाँ पे लिखते हैं kubectl गेट ऑल। ठीक है, देखिए ये है आपके पास इतना। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं। कहाँ पे एंट्री करेंगे, ये जो हमारा पॉट्स जो हमने क्रिएट किया, हम इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, एक और विंडो जो है ना रेडी करते हैं, एक और नया टर्मिनल, रीसेट टर्मिनल फुल स्क्रीन, किधर है रे बाबा, डुप्लीकेट सेशन। आइए, ये तो डुप्लीकेट सेशन में, ये तो जो इधर करेंगे वो उधर चल। हम यहाँ पे न्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम न्यू सेशन लेते हैं। क्या लेते हैं, न्यू सेशन, क्योंकि अभी मैं इसको डिलीट करूँ, क्लोज करूंगा ना तो ये भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्लोज नहीं कर सकते, ये भी आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, न्यू सेशन, यहाँ पे न्यू सेशन लेते हैं। ठीक है, न्यू सेशन यदि हमने लिया है तो हमें फिर से ये करना पड़ेगा, इसमें है हम, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, SSH में जाइए, ऑथ में जाइए और इसके क्रेडेंशियल पे जाइए जो हमारा ये था। उसके बाद अपीयरेंस में जाइए, कलर्स में जाइए, मैं क्या करता हूँ, वाइट ले लेता हूँ बैकग्राउंड, तो आपको आसानी होगी। और अपीयरेंस में जाके चेंज सेटिंग में जाके हम क्या करते हैं,
12 कर देते हैं, यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। चलिए, ये आपको एक नया, अभी दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे ये जो है ना ऑटो स्केल करेगा। तो चलिए, ये हमारे पास दो स्क्रीन आ गए, ठीक है। दो स्क्रीन, ये था ना, इसको करते हैं इधर। अभी देखिए, अभी ध्यान से देखिएगा, ये हमने वाइट लिया है और यहाँ पे हमने ये लिया है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं एंट्री करूँगा और जैसे ही इसके पॉड्स को मैं, पॉड्स में जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन उस पॉड्स के इंक्रीज होंगे ना, जैसे ही 20% से ऊपर जाएगा, वैसे ही क्या होगा दोस्तों, एक यहाँ पे नंबर ऑफ पॉड्स जो है ना इंक्रीज होंगे। तो हम क्या करते हैं, क्यूब ctl गेट पॉड्स, ठीक है। ये हमारा पॉड्स है, हम इसके अंदर जाते हैं। तो अंदर जाने का कमांड है, क्या है कमांड, हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी, इसलिए मैं कमांड को लिख नहीं रहा हूँ, मैं पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें वो तो करना ही पड़ेगा ना। अरे यार, ये बार बार हमें जो है ना परेशान कर रहा है। यहाँ है ना, ठीक है। तो ये EXE और ये हमारा, तो आइए दोस्तों इस पे हम क्या करेंगे, क्यूब CTL EXE इंटरेक्टिव टर्मिनल IT, ठीक है। और ये हमारा नाम, इस नाम में चले जाते हैं एक बार, ओके। ये IT दोस्तों इधर भी दे सकते हैं, उधर भी दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे IT यहाँ पे हम करेंगे बिन। आप बोलेंगे बिन बेस क्या होता है, बिन बेस कुछ नहीं दोस्तों, बेसिकली वार्न्स अगेंस्ट टेल अगेंस्ट सेल्फ। बेसिकली लिनक्स के कोई भी आप कमांड्स लिखते हैं ना, तो वो इंटरप्रीटर होता है। वो कोई भी कमांड्स लिखते हैं तो कमांड्स देने का काम जो है ना वो बेस के थ्रू ही करते हैं। इसको करते हैं एंटर। अभी देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं अभी किसके अंदर हूँ, देखिए इस पॉड्स के अंदर हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, जैसे ही इसको मैं इंक्रीज, इसको इसके अंदर है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, apt अप, apt अपडेट। चलिए हम इसे अपडेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए अपडेट हुआ ना, इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन देखते हैं। अभी देखिए आपको ये दिखाएगा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है। अभी ये नहीं दिखाया, अभी दिखाएगा ये। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ और जो है ना इंस्टॉल करते हैं। और वो क्या इंस्टॉल करेंगे, हम क्या करते हैं, ये engine X जो है ना, हम यहाँ पे ये engine X, चलिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल करते हैं, apt इंस्टॉल engine X, ठीक है। अभी देखिए ये, देखिए स्पॉट्स में जो है ना हम इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे ना, यहाँ पे इसके परसेंटेज जो है ना ये बढ़ेगा, ये जो टारगेट है ना ये देखना इंक्रीज होगा। और फिर से हम एक और कमांड यूज करते हैं,
APT अपडेट, देखिए ये अपडेट हुआ। फिर से कुछ कीजिए, यहाँ पे अपडेट कीजिए, देखिए ये जो है ना, ये अभी इसका जो ये CPU यूटिलाइजेशन है ना, यहाँ पे बढ़ेगा। कीजिए अपडेट, फिर से अपडेट कीजिए, फिर से अपडेट कीजिए। अभी हम किसके अंदर है दोस्तों? पॉड्स के अंदर है। पॉड्स के अंदर हम कुछ क्या कर रहे हैं? इंस्टॉल कर रहे हैं, हम अपडेट कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारा ये है ना, ये इसमें ठीक है, इसके अंदर जो है ना, हम APT HTTPD इंस्टॉल करते हैं। APT इंस्टॉल HTTPD कीजिए, यहाँ पे इंस्टॉल, अपडेट कीजिए इसको। APT इंस्टॉल APACHE Apache 2 इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे वाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी अभी यहाँ पे जो है ना, एक कमांड होता है जो हम वॉच करेंगे ना, वॉच करने का दोस्तों ये एक हमारा कमांड होता है, ये देखिए वॉच। अभी हम यहाँ पे जो है ना, ये कमांड रन करेंगे, ठीक है, वॉच kubectl get all। अभी आप देखेंगे ना, इसके ये देखिए, जैसे ही अभी देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो पॉड्स है ना, ये हमारे पॉड्स देखिए, जैसे ही हमारा ये CPU यूटिलाइजेशन बढ़ा ना, ये देखिए ये क्या हो गया, हमने एक ही पॉड्स बनाया था ना, ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने एक ही पॉड्स बनाया था ना, यहाँ पे देखिए कितने पॉड्स क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6 7। बेसिकली मैंने ये वॉच वाले कमांड्स मैंने चलाए नहीं थे ना, इसलिए वो हमें शो नहीं हो रहा था। ओके, अभी आप देखेंगे, अभी तो इसे आप देखिए, अभी देखिए इसे अपडेट कीजिए, APT अपडेट, देखिए APT अपडेट कीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए नया नया, देखिए ये पॉट से 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे देखिए ये टारगेट, देखिए यहाँ पे 14% हुआ ना, देखिए जैसे ही वो हमारा 14 से ऊपर जाएगा, 20 के ऊपर जाएगा, वो क्या करेगा, देखिए एंटर कीजिए, देखिए ये 3% हुआ ना,
देखिए अभी ये देखिए ये 17% आप अपडेट करते जाइए ना, वो बढ़ेगा। अपडेट कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए ये 7% हुआ। जैसे ही 20 से ऊपर गया, जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन दोस्तों 20 से ऊपर गया, ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे जो है ना इतने सारे पॉट्स जो है ना ये क्रिएट करके रख दिया। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि अब यहाँ पे कूलिंग पीरियड चालू होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलिंग पीरियड चालू। अभी यहाँ पे देखिए जैसे ही ये कूलिंग पीरियड चालू होगा ना, अब बोलेंगे कूलिंग पीरियड क्या होता है। कूलिंग पीरियड बेसिकली वो वेट टाइम है, वो वेट करेगा कि कितने टाइम के बाद। बाय डिफॉल्ट बेसिकली वो 5 मिनट का टाइम लेता है कि जैसे ही पॉट्स ये देखेगा, जैसे ही ये हमारा पॉट्स जो है ना ये जैसे ही ये देखेगा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है ना हमारा 20% से नीचे है, 2%, 4%, तो वो मुझे हमारा ओके है। तो हम जो हमारा पॉट्स जो हमने ऑटोमेटिकली जो हमने इंक्रीज किया, वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, एचपीए क्या करेगा उन सारे पॉट्स को डिलीट करेगा और एक ही पॉट को रखेगा। तो उसका जो वेटिंग पीरियड होता है ना वो 5 मिनट तक देखेगा हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन 5 मिनट तक दोस्तों में वेट करना पड़ेगा। और ये देखेंगे ये सारे जो है ना ऑटोमेटिकली देखिए डिलीट होगा ये। देखिए धीरे अभी कितने, 1 2 3 4 5 6 7, अभी देखिए 7 पॉड इसने बनाए है ना। अभी देखिएगा ये धीरे धीरे जो है ना ये कम होते जाएगा। बेसिकली मैंने ये जो है ना एक कमांड रन नहीं किया था, जिसके कारण जो है ना हम वॉच नहीं कर पा रहे थे सीपीयू टारगेट्स। आप देखे होंगे वहाँ पे 3%, 14%, 17% आप देखे होंगे यहाँ पे। बेसिकली ये पॉट्स तभी क्रिएट हुआ दोस्तों जब हमारा यूटिलाइजेशन 20% से एबव गया, क्योंकि हमने कमांड्स में क्या दिया था। आप कमांड्स में हमने मिनिमम कितना दिया था, मिनिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन 20%, 20% दिया था ना हमने। इसलिए दोस्तों ये क्रिएट करके दिया। ठीक है, जैसे ही 20% से मिनिमम होगा ये क्या करेगा, देखिए ये जितने भी पॉट्स हैं ना ऑटोमेटिकली 6 के 6 पॉट डिलीट होंगे, 6 के 6 पॉट डिलीट होंगे आपके। 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए वेट करते हैं, देखिए स्क्रीन देखिए तब तक। देखिए दोस्तों ये देखिए डिलीट हुआ ना पॉड, देखिए डिलीट हुआ ना पॉड आपके। देखिए ये कम हुए ना पॉड, 1 2 3 4 5 थे ना, हमारे पास 7 पॉट थे ना। अभी देखिए कितने पॉट्स हो गए, 1 2 3 4 5। देखिए 5 पॉट है, 2 पॉट्स इन्होंने ऑटोमेटिकली इन्होंने डिलीट कर दिया। अभी देखिए और ये डिलीट होंगे। और यहाँ पे देखिए कूलिंग पीरियड इन्होंने क्या रखा है, देखिए यहाँ पे इन्होंने 5 रेप्लिका यहाँ पे दिखा रहा है। बेसिकली इसके कूलिंग पीरियड जो होते हैं ना दोस्तों वो 5 होता है। अभी देखिए 5 डिजायर है, 5 हमारे पास करंट में रनिंग है, रेडी है। अभी जैसे ही 5 मिनट का कूलिंग पीरियड होगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली दोस्तों ये कम होगा, ये 1 पे आएगा। यही तो दोस्तों खासियत है हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर की, हाईली अवेलेबल, नो डाउन टाइम, ऑल टाइम एक्सेसिबल फॉर आवर यूजर्स। इसलिए तो कुबरनेटिस क्लस्टर को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, कुबरनेटिस को। इसमें जो हमारे पास ऑटो हीलिंग फीचर्स, लोड बैलेंसिंग फीचर्स और ऑटो स्केलिंग फीचर्स जो अवेलेबल है, वही तो इसे सारे टूल से अलग बनाता है। क्योंकि इसमें वो सारे फीचर्स हैं, आपका पॉट्स कभी डाउन ही नहीं होगा, डाउन होने ही नहीं देगा पॉट्स, ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा यूजर्स के लिए। अभी देखिए ये 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ये डिलीट होगा। अभी
ये हमें दिखा रहा है 26 मिनट। अभी देखिए देखिए दोस्तों, 5 पॉट्स थे ना, 5 पॉट्स थे ना, अभी देखिए 4 हुए। कुछ देर के बाद ये क्या कह रहा है, ये 9 मिनट के बाद ये डिलीट होगा। ये 26 मिनट, ये सबसे लास्ट पॉट बने थे, बाकी के ये पॉट्स सभी, ये अभी देखिए 1 बाय 1 सब डिलीट होंगे। बस ध्यान से देखिएगा इस स्क्रीन को। ये देखिए टर्मिनेट हो गए ना, सारे टर्मिनेट हुए ना दोस्तों, आपके सामने सारे के सारे टर्मिनेट हुए ना। उस टाइम बेसिकली मैंने वो कमांड्स हमने रन नहीं किए थे ना, उसके कारण जो हमें ये इशू आया था। तो दोस्तों ये हमारा एक लेक्चर था। ऐसे यदि आप फिर से ऑटो स्केलिंग इसको देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो आपने शायद देखा होगा ये ना, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा कैसे इंक्रीज हुआ। तो चलिए मैं जो है ना 5 मिनट जो है ना, मैं फिर से जो है ना ये स्केल करके दिखाता हूँ। आइए फिर से आपके लिए हम स्केल करके दिखाते हैं। आइए हम क्या करेंगे, हम ये यहाँ पे आइए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, SSH में जाइए, सॉरी ऑथ में जाइए, क्रेडेंशियल में जाइए, यहाँ पे इसमें आइए और ये ओपन कीजिए इसको। और यहाँ पे दोस्तों हमें एक और लेना है, क्या लेना है, एक और न्यू सेशन हमें लेना है। न्यू सेशन में हमारा ये रहेगा, ऑथ में हमारे क्रेडेंशियल में ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम कलर सेक्शन में जाते हैं। कलर सेक्शन में एक को वाइट कर देते हैं, एक ब्लैक रहेगा। ठीक है, अभी आप चलिए, अभी आप ध्यान ठीक से देख पाएंगे। चलिए तो हम यहाँ क्या जाएंगे, क्यूब CTL गेट ऑल। ठीक है, क्यूब CTL गेट ऑल में हम आ गए। ठीक है, यहाँ भी करेंगे क्यूब CTL गेट ऑल, यहाँ भी आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एंटर, हम इसमें क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। यहाँ करते हैं क्यूब CTL गेट ऑल की जगह क्यूब CTL गेट पोर्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे क्यूब CTL हम एंटर करते हैं पोर्ट्स में। पोर्ट्स में एंटर करने का कमांड्स क्या है हमारे पास, पोर्ट्स में एंटर करने का कमांड्स क्या है, पोर्ट्स में एंटर करने का कमांड हमारा EXE ये हमारा पोर्ट्स है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बिन, यहाँ पे बैस और एंटर कीजिए। हम पोर्ट्स के अंदर हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो है ना, ये CPU यूटिलाइजेशन जो है ना इंक्रीज होगा। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे APT, अभी हम क्या इंस्टॉल करते हैं, APT अपडेट ही कर देते हैं। APT इंस्टॉल, APT इंस्टॉल क्या इंस्टॉल करेंगे, APT अपडेट कर देते हैं। APT अपडेट, देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा,
ये जो है ना ये बढ़ेगा आपका। और यहाँ पे मैंने देखिए फिर से मैंने वो गलती की, यहाँ पे हमें एक कमांड रन करना है, वॉच। किधर है वॉच? ये कमांड जरूर रन कीजिएगा, नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे। इस वॉच कमांड को रन कीजिए। अभी देखिए ये 35%, देखिए दोस्तों यहाँ पे 35% हमने किया ना। अभी देखिए इन्होंने इन्होंने देखिए ये ध्यान से 35% गया था अभी, और ये क्या किया, एक दूसरा पॉट जो है ना ये क्रिएट करके हमें दे दिया। हम क्या करते हैं, फिर से हम एपीटी अपडेट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये बढ़ेगा। अपडेट कीजिए, देखिए ये बढ़ेगा, ये आपका बढ़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये 36% हुए ना। अभी देखिए ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा पॉट्स जो है ना, जैसे सीपी यूटिलाइजेशन बढ़ा, यहाँ पे हमारे पॉट्स जो एक थे ना, यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है दोस्तों, अभी देखना, अभी ये जैसे ही 16%, अभी देखिए ये 16% गया ना। अभी जैसे ही 16% गया तो दोस्तों अभी 4 पॉट्स है ना, देखिए यहाँ पे सारे पॉट्स जो है ना डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी ये 4 पॉट्स है ना दोस्तों, अभी आप देखना ये पॉट्स जो है ना आपके डिलीट होंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि और हम बेहतर क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अभी आप देखिएगा ये कुछ देर के बाद, आपने देखा होगा इससे पहले वाले मैंने वो कैसे हमारे पॉट्स सारे डिलीट हो गए थे। तो देख लीजिए, वेट कर लीजिए 5 मिनट, ये हमारा कम होगा ये। तो ये है हमारा दोस्तों ऑटो स्केलिंग HPA, हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर। ये ऑटोमेटिकली दोस्तों डिलीट करता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है एज पर यूटिलाइजेशन ऑफ CPU ऑफ पॉड्स। और ये पॉड्स क्या है दोस्तों, इसी पॉड्स में तो आपको भारत पाकिस्तान और मैच चल रहे हैं, यही तो आपको दिखाता है हॉटस्टार। और हॉटस्टार किस पे लाइव है दोस्तों, हॉटस्टार किस पे लाइव है, हॉटस्टार आपके कुबरनेटिज पे, कुबरनेटिज क्लस्टर पे सेटअप है दोस्तों। और यही कुबरनेटिज क्लस्टर पे हॉटस्टार सेटअप है, और उसी वही हॉटस्टार ने आपके न्यूजीलैंड और भारत के मैच को दिखाया। इतने सारे IPLs उन्होंने दिखाए, इतने करोड़ों के करोड़ों लोग उस मैच को देखा उन्होंने, और कभी भी उसकी साइटें ठप नहीं हुई। क्यों ठप नहीं हुई? क्योंकि ये HPA यहाँ पे वर्क करता है। नंबर ऑफ यूजर्स जैसे ही इंक्रीज हुआ, वैसे ही ये पॉड्स को इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही नंबर हमारे मैच खत्म हुए, वैसे ही ये पॉड्स ऑटोमेटिकली दोस्तों डिलीट होगा। यही तो कुबरनेटिज है दोस्तों। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए ये 3 सेकंड बता रहा है, अभी देखना ये कम हो जाएगा। जैसे ही हमने इसमें लोड बढ़ाया, वैसे ही ये इंक्रीज कर गया पॉट्स। अभी देखिए हमारे 4 पॉट्स रेडी हैं। अभी ये देखना, अभी हमारे पास जो है ना एक पॉट्स यहाँ पे दिखाएगा आपको। तो ये दोस्तों हमारा एक लेक्चर था। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ये और भी हमारे दोस्तों के पास जाए और उन्हें कुबरनेटिज के बारे में पढ़ने और सीखने का मौका मिले उन्हें। कोई कुबरनेटिज
हाईली अवेलेबल, ऑल टाइम, नो डाउन टाइम और ऑल टाइम एक्सेसिबल फॉर आवर यूजर्स। और इसमें जो ऑटो हीलिंग, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग और ये हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर, ये 4 फीचर्स जो है ना दोस्तों, इसको सारे कंपिटिटर्स के से अलग बनाता है। अभी ये कह रहा है 37 मिनट, देखते हैं। अभी देखना ये कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा। देखिए, देखिए 4 थे ना, देखिए ये कम होकर के देखिए 1 आ गया, देखिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये लाइव आपके सामने कैसे हमारा हॉरिजेंटल ऑटो स्केलर वर्क करता है, कैसे इंक्रीज होता है एज पर सीपीयू यूटिलाइजेशन और कैसे ये डिक्रीज होता है, तो ये आपने देखा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।